हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज़ हमने एक रीजनिंग का सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम जो आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 15 टॉपिक्स हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं उन्हें सॉल्व करके और जो बेसिक अप्रोच है उससे कितना कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसको ये देखेंगे। तो गाइज आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। तो डाइस से जो 2017 से 2019 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग डाइस की बात करें तो पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हम लोग डाइस का बेसिकली दो टाइप होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो हमारे एग्ज़ाम में नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही पूछता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं पूछता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो बेसिकली इसका क्या होता है कि जो ऑपोजिट फेस होता है इसका सम जो होता है वो 7 होता है, यानी कि 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। तो हमारे जो एग्ज़ाम में आता है यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। तो अगर हम लोग क्लोज डाइस की बात करें तो क्लोज डाइस को सॉल्व करने का दो अप्रोच है, यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। पहला तो आता है आपका कि इसमें जितने जो डाइस रहेंगे उसमें एक फेस कॉमन होगा और दूसरा आता है जिसमें दो फेस कॉमन होगा। तो अगर एक फेस आपका कॉमन होगा तो इसमें हम लोग लगाते हैं क्लॉकवाइज रूल, यानी कि जो बाकी के जो फेसेस होंगे उसमें क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे और जो आमने सामने के आएंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। लेकिन अगर दो फेसेस कॉमन होंगे तो इसमें क्या होता है, जो बाकी का जो रिमेनिंग जो मतलब जो थर्ड फेस होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो कि ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बाहर निकले हुए दो फेसेस हैं यानी कि ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं डाइस में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं कि कितना इजीली वो सॉल्व होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, टू positions of the same dice are shown, select the number that will be on the फेस ऑपोजिट टू वन शोइंग 6, यानी कि 6 के ऑपोजिट में कौन सा फेस है। तो अगर हम लोग डाइस देखें तो इसमें क्या है 1, 3 और 5 और सेकेंड डाइस में क्या है 3, 6 और 5, यानी कि 3 और 5 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि अगर दो साइड्स कॉमन है तो जो थर्ड फेस होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। तो 1 और 6 जो क्या होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 6 का ऑपोजिट फेस कौन सा है। तो 6 का ऑपोजिट क्या दिख रहा है हमें 1, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। तो इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी जो लेस देन सिंबल है इसका ऑपोजिट क्या होगा। तो अगर हम लोग अपना डाइस देखें तो पहला जो डाइस है उसमें है हैज़, एट द रेट और डॉलर। सेकंड में स्टार, डॉलर और एट द रेट। थर्ड में सॉरी परसेंटेज एंड और लेस देन सिंबल। तो हमसे पूछा है कि लेस देन का क्या होगा। तो अगर हम लोग सेकंड और थर्ड में देखें तो दोनों में परसेंटेज जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं परसेंटेज के अराउंड तो ये क्या हो जाएगा, पहले में लेस देन और उसके बाद एंड, यानी कि लेस देन और फिर एंड, और सेकंड वाले में क्या है एट द रेट और उसके बाद डॉलर, एट द रेट और फिर डॉलर। तो हमसे पूछा गया है कि लेस देन सिंबल के ऑपोजिट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो भी आमने सामने आता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि लेस देन का ऑपोजिट क्या होगा एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एट द रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द डाइसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन सीट अलॉन्ग द लाइन्स। तो अगर इस सीट को हम फोल्ड करते हैं तो जो डाइस होगा वो कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है हमारे ऑप्शन से। तो हमने देखा था कि ओपन डाइस में क्या होता है कि जो बाहर के जो दो फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि 5 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड होता है, यानी कि 4 और 1 जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। और फिर सेकंड और फोर्थ यानी कि 6 और 2 एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा।
तो इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो भी पेयर बन रहा है यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पेयर बन रहा है उसमें का जो नंबर है वो एक डाइस में एक मतलब कि एक साथ नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 और 3 एक साथ नहीं आना चाहिए, 4 और 1 एक साथ नहीं आना चाहिए, 6 और 2 एक साथ नहीं आना चाहिए। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या है 1 2 और 4, लेकिन हम क्या देख रहे हैं 1 और 4 एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए क्या होगा पहला जो है हमारा ये नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 1 3 और 6, तो 1 3 और 6 में हम लोग देखते हैं कि 3 यहाँ है 1 यहाँ है 6 यहाँ है, यानी कि तीनों अलग अलग है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखें तो 1 6 और 5, तो 1 6 और 5 देखते हैं तो 1 यहाँ है 6 आपका इधर है और 5 यहाँ है, यानी कि तीनों अलग अलग है, इसलिए ये भी फॉर्म हो सकता है। और लास्ट देखें तो 2 3 और 6, 2 3 6 में हम देखें तो 2 और 6 जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है, इसलिए ये भी फॉर्म नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी और सी, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन ओनली बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स को अगर हम लोग फोल्ड करें तो कौन सा फिगर नहीं बन सकता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या हो जाता है कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, फिर नीचे में भी फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, और जो बचता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि ए और सी, डी और एफ और बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो जाएंगे। तो फिर हम लोग वही रूल लगाएंगे जो आमने सामने होगा, मतलब कि जो ऑपोजिट है वो इसमें एक साथ नहीं आ सकता है। तो पहला अगर हम लोग देखें तो क्या है ई बी और सी, तो ई बी और सी में हम लोग देखें तो यहाँ ई आ रहा है, यहाँ पे आपका बी आ रहा है और यहाँ पे सी आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी और सी जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए ये फॉर्म नहीं हो सकता है। तो हमसे पूछा क्या है कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। बाकी ऑप्शंस अगर हम लोग देख ले तो सेकंड ऑप्शन है ई ए और डी, ई ए और डी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका ई है, फर्स्ट में ए है, सेकंड में डी है, यानी कि तीनों अलग अलग है, इसलिए ये फॉर्म हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं ई सी और एफ, ई सी और एफ देखते हैं तो ई सी एंड एफ, यानी कि तीनों अलग अलग है, इसलिए ये भी फॉर्म हो सकता है। और फोर्थ देखें तो फोर्थ है आपका बी सी और डी, तो बी सी डी में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका बी आ जा रहा है, यहाँ पे आपका सी आ जा रहा है और यहाँ पे आपका डी आ जा रहा है, इसलिए ये भी फॉर्म हो सकता है। तो हमारा कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो एकमात्र है पहला ऑप्शन जो हमारा फॉर्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने कि ऑपोजिट टू एट द रेट, एट द रेट के ऑपोजिट में कौन सा हो जाएगा इन तीनों में। तो अगर हम लोग एट द रेट देखें तो एक तो यहाँ एट द रेट है, एक यहाँ एट द रेट है, लेकिन इन दोनों में क्या है कि स्टार कॉमन है इन दोनों में, इसलिए जब दो कॉमन है तो हम लोग तीसरे का ऑपोजिट बता सकते हैं, यानी कि एंड का ऑपोजिट तो ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन एट द रेट और स्टार का ऑपोजिट क्या है ये नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोग अगर सेकेंड और थर्ड में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है एंड है और यहाँ पे भी एंड है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड और थर्ड में अगर क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं तो ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें लगाते हैं सेकंड वाले में तो यहाँ पे क्या है एंड के बाद एट द रेट और फिर स्टार, एट द रेट और फिर स्टार। थर्ड वाले में एंड के बाद हैश और लेस देन, हैश फिर लेस देन। तो हमसे पूछा क्या है एट द रेट के ऑपोजिट में क्या है, तो एट द रेट के ऑपोजिट में हमारे सामने क्या है वो है हैश, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा हैश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने ऑपोजिट टू 1 शोइंग 3, यानी कि 3 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो अगर इसका बेसिक अप्रोच आप देखते हैं तो 3 के अगल बगल में आप देख लो तो यहाँ पे 2 है 4 है, सेकंड में 6 है और थर्ड में 1 है, यानी कि बचा कौन सा नंबर, तो बचा 5, यानी कि 5 इसके ऑपोजिट में हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग इतना टाइम दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग को ईजी अप्रोच लगाना है। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें 2 और 3 कॉमन है, इसलिए हम लोग 6 का ऑपोजिट 4 तो बता सकते हैं, लेकिन 2 और 3 का ऑपोजिट नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन है और वो है 3। ठीक है, और 3 के अराउंड अगर हम लोग क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं तो फर्स्ट में क्या होगा 3 के बाद 4 और फिर 2, यानी कि 4 और देन 2, और सेकंड थर्ड वाले में क्या हो जाएगा सॉरी 3 के बाद 6 और देन 1, 6 और 1,
तो बचा क्या हमारा 5, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ से 5, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन सीट अलॉन्ग द लाइन्स, यानी कि इस सीट को अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो कौन सा डाइस जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो ऐसे में आपने क्या देखा था, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड यानी कि 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 5, और बचा कौन सा 1, इसका ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग डाइस में क्या देखते हैं कि जो भी ऑपोजिट है वो एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं 1 3 और 6, 1 3 सॉरी 1 3 और 6। ठीक है, तो 1 3 6 जो है ये तीनों अलग अलग है, इसलिए ये फॉर्म हो सकता है। सेकंड देखते हैं 1 6 और 5, तो 1 6 5, यानी कि ये 6 और 5 क्या जो है ये एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों को बगल में बिठा दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता है। थर्ड देखते हैं 2 3 6, 2 3 6 देखिए तो 2 और 3, लेकिन 2 और 3 क्या है ये एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 1 2 और 4, 1 2 और 4, लेकिन 1 और 4 क्या है एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो एकमात्र हमारा कौन सा बन सकता है वो है ए ऑप्शन, इसलिए हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ओनली ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग 6, यानी कि 6 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें हमारे ऑप्शंस, तो पहला है क्या 1 2, 1 2 इन दोनों में कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन होता है तो थर्ड क्या होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, तो 6 का ऑपोजिट हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें क्लॉकवाइज रूल भी लगाते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो 1 के अराउंड अगर हम लगाते हैं तो 1 के अराउंड इसमें 4 देन 3, और सेकंड वाले में 1 के अराउंड 2 और 6, तो 3 और 6 जो है हमारा क्या है एक दूसरे का ऑपोजिट, यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इजीली ये देख सकते हो तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच सिंबल विल कम ऑपोजिट टू दिस सिंबल, यानी कि जो काइट का जो सिंबल है इसके ऑपोजिट में कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या जानते हैं कि जो बाहर वाले जो फिगर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमसे इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ये वाला सिंबल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ द लास्ट क्यूब, यानी कि लास्ट क्यूब जो है इसके बॉटम में कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग 4 देखें तो यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे भी 2 और 4 है, इसलिए हम लोग 4 का ऑपोजिट इन दोनों से तो नहीं बता सकते, लेकिन फर्स्ट और थर्ड हम लोग देखते हैं तो इसमें दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 के अराउंड अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 के बाद 3 देन 2, 3 और 2, और फर्स्ट वाले में 4 के बाद 5 और 1, तो यानी यहाँ हो जाएगा 5 और 1, तो बचा कौन सा नंबर, तो बचा एक नंबर 6, यानी कि 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, 4 पोजिशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, विच लेटर विल कम ऑपोजिट टू डी, यानी कि डी का ऑपोजिट कौन सा लेटर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो डी हमारा क्या है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं सी और डी दोनों कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोग ई का तो ऑपोजिट बता सकते हैं लेकिन सी और डी का ऑपोजिट नहीं बता सकते, इसलिए हमें किसी और ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे भी सी है, तो अगर सी के अराउंड दोनों में रोटेट करते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे सी के बाद ई आ रहा है और फिर डी आ रहा है, ई और डी, और इसमें क्या है सी के बाद बी और फिर ए, यानी कि बी और ए, तो बचा कौन सा ए बी सी डी ई, तो डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि
when the number is on when number on the top is 2 which will be on the bottom। ठीक है, तो जो 2 है आपका अगर टॉप पे है तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है 2 3 6, यहाँ पे भी 2 3 1, यानी कि 2 और 3 कॉमन है, तो इसमें तो हम लोग कर नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन क्या है 4 5 1, यानी कि इसमें भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे 3 5 और 6, यानी कि दोनों में 3 6 कॉमन है, तो बाकी बचा कौन सा 5 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 और 5 एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे ईजिएस्ट अप्रोच ये है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी 5 करेक्ट हो जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज रूल भी लगाना चाहते हैं तो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 के अराउंड अगर हम लोग रोटेट करें तो इसमें क्या हो जाएगा 1 के अराउंड 4 और देन 5, 4 और 5, और यहाँ पे क्या है 1 के बाद 3 और 2, तो 3 और 2, तो हमसे पूछा क्या है 2 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, तो 2 के ऑपोजिट में क्या है 5, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ से 5 यहाँ से भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो गाइज इतना ही क्वेश्चन था 2017 से लेकर के 2019 के बीच में डाइस का, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये, और अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।